दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों भाजपा के दिन बड़े मुश्किल भरे गुजर रहे हैं। एक तरफ फडणवीस सरकार है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार पांच पांच बड़े मुद्दे मुंह खोल कर खड़े हैं और फडणवीस सरकार उसका सोल्यूशन निकाल पाने में अभी तक ठीक से कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही। मराठा आरक्षण है, ओबीसी समुदाय का विरोध है और भी कई सारी चीजें हैं। इन सब के बीच में भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। जी हाँ, और वो भी ऐसे समय में जब नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। नगर निकाय चुनाव सर पर धीरे-धीरे आते चले जा रहे हैं। सभी पार्टियां तैयारियों में लगी और भाजपा के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं? पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं कि आखिर इससे जो महाराष्ट्र के जो लोकल सियासी मायने हैं वो कैसे बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में आने वाले महीनों में होने वाले स्थानीय और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। और आपको बता दें कि इसी बीच भाजपा यानी बीजेपी को मीरा भाईंदर नगर निगम यानी एमबीएमसी में बड़ा झटका लगा है। भाजपा श्रमिक मोर्चा के प्रदेश सचिव मनोज राणे ने पार्टी से इस्तीफा देकर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। खास बात यह है कि उन्होंने अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों समर्थकों के साथ शिंदे सेना में प्रवेश किया है। मनोज राणे को भाजपा मंत्री नीतीश राणे का करीबी माना जाता है और नीतीश राणे करीबी देवेंद्र फडणवीस के माने जाते हैं। यानी करीबी करीबियों के बीच में ही क्या मनमुटाव शुरू हो गए हैं? आखिर नीतीश राणे के करीबी कहे जाने वाले मनोज राणे पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने वरिष्ठ शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक की मौजूदगी में, जो शिंदे गुट के नेता है प्रताप सरनाईक, उनकी मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर ली। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर इस समय आप देख रहे होंगे। खुद मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया पर इस फोटो को शेयर किया है। अब इस कदम से जो मीरा भाईंदर में शिवसेना की ताकत वो और मजबूत हो गई है। राणे ने कहा, जो मनोज राणे हैं, उन्होंने कहा कि वे विकास का एजेंडा लेकर शिवसेना के जो संगठनात्मक कामकाज में सक्रिय होने आए हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक और नीलेश राणे के मार्गदर्शन में काम करेंगे। हालांकि ये तो एक ऐसा बयान होता है जो हर नेता जब नई पार्टी में जाता है तो इस तरह के बयान देता है। और आजकल कौन सा नेता है जो विकास के लिए काम नहीं कर रहा? सभी नेता काम करते हैं और आप सुन ही रहे होंगे बयानों में। स्थानीय चुनाव में ठीक पहले राणे का यह फैसला बीजेपी के लिए स्थानीय स्तर पर बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अब तक की विपक्षी खेमे में महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए के नेताओं को महायुति में जाने की खबरें आती थी, तो कभी महायुति के नेता दल छोड़कर महाविकास अघाड़ी में जाते थे, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन इस बार सत्तारूढ़ महायुति में ही दल बदल होना राजनीतिक समीकरणों को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है, क्योंकि सत्ता में शामिल दोनों पार्टियां मजबूत हैं और ऐसे में दोनों पार्टियां अगर एक दूसरे को झटका देंगी, एक दूसरे के ही नेताओं को अपने पार्टी में मिलाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ भी ऐसा हुआ है। एकनाथ शिंदे के भी कई नेता कार्यकर्ता, पहले खबर आई थी, हालांकि ये मुंबई ठाणे की बात नहीं है, महाराष्ट्र के दूसरे राज्यों की बात है, दूसरे शहरों की बात है, जिलों की बात है। वहां भी एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे में आ रहे हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता भी बीजेपी में गए। ये जो अदला बदली चल रही है, ये सत्तारूढ़ गठबंधन में किसी नए समीकरण की ओर इशारा कर रही है। ये चल क्या रहा है? अब गौरतलब है कि राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा, शिवसेना जो शिंदे गुट है और एनसीपी जो अजित पवार की एनसीपी है, उनके महायुति गठबंधन ने एकजुट होकर मैदान में उतरने का ऐलान किया है। हालांकि जिन सीटों पर आपसी सहमति नहीं बन पाएगी, वहां तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। इसके बावजूद नेताओं का दल बदल लगातार जारी है, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गर्माता जा रहा है कि अगर आप एकजुट होकर लड़ रहे हैं तो फिर नेता दल क्यों बदल रहे हैं? दूसरी ओर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी, महाविकास अघाड़ी, उन्होंने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है, अभी तक उनके पत्ते बंद है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे के बीच, जो मनसे, उनके बीच करीबियां देखने को मिल रही है और संभावित गठबंधन होने की चर्चा भी जोरों पर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उन तस्वीरों की जिसमें बीजेपी के नेता और कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो शिंदे गुट में चले गए। यहाँ पर जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और साफ तौर पर दिखता है गले में जो शिवसेना का एक जो आता है, जिस पर लोगो जो चुनाव चिन्ह है उनका, जो चिन्ह है पार्टी का, वो लगा रहता है। वो कंधे पर जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो रखे हुए हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब वो मीरा भाईंदर जो ठाणे एरिया में आता है, दोस्तों दोस्तों देखिए मामला दिलचस्प कैसे हो जाता है। हमने आपको पहले भी रिपोर्ट में बताया था कि मुंबई में उद्धव ठाकरे और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और एकनाथ शिंदे और बीजेपी, ये तीनों कहीं ना कहीं
एक बराबर की टक्कर देते हैं सभी तीनों को। लेकिन ठाणे एक ऐसा जगह है जहाँ बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे के मुकाबले कमज़ोर है। अब ठाणे क्योंकि मुंबई से सटा हुआ इलाका, ठाणे बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसमें बीजेपी कैसे अपनी पैठ बनाए, उसके लिए गणेश नाइक जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कैबिनेट में भी हैं, वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को अगर बड़ा करना है, तो वहाँ पर पहले से ही बैठे एकनाथ शिंदे, उनको कहीं न कहीं थोड़ा कम करना पड़ेगा और लगातार वो एकनाथ शिंदे पर हमला बोल रहे थे, कोई भी मौका जाने नहीं दे रहे थे बीच में अभी। अब ये जो इलाका है, ये भी एकनाथ शिंदे के ही अंदर देखा जाए तो इस तरीके से वो ठाणे के ही एरिया में आता है। अब वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कदम के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी ठाणे में। तो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी ठाणे में मजबूत होने की। तो क्या इसे एकनाथ शिंदे का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है? क्योंकि इससे जुड़ी और एक खबर बताता हूँ दोस्तों आपको। एकनाथ शिंदे, उन्होंने क्या किया है कि कुछ दिन पहले ही ठाणे में ही आपको बताया था, हमने खबर दी थी कि कैसे कुछ लोगों पर हर्जाना लगा था, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ मामला चल रहा था। उस हर्जाने को एकनाथ शिंदे की जो कैबिनेट है, उन्होंने माफ कर दिया। अब जानकार ये कहते हैं कि इससे जो है एकनाथ शिंदे के वोट बैंक में इजाफा हो सकता है और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर उन्हें हेल्प मिल सकती है। अब सबसे ताज़ा खबर बताता हूँ दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले की खबर है। मुंबई और ठाणे के बीच में जो मीरा रोड, दहिसर का इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक टोल नाका है, जो काफ़ी सालों से, सदियों से कह लीजिए वो टोल नाका वहाँ पर है। अब जितने भी लोग मुंबई और ठाणे से आना-जाना करते हैं, वहाँ भयंकर ट्रैफिक होती है। हालाँकि विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने वहाँ पर टोल जो है वो कह दिया था कि वहाँ टोल नहीं लगेगा। टोल ना लगने के बावजूद भी वो टोल नाका वहीं है। अब वहाँ बहुत भयंकर तरीके से भीड़ लगती है, ट्रैफिक लगती है, आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कम से कम 10-15 सालों से तो मैं सुन रहा हूँ कि टोल नाका हटने वाला, लेकिन कभी हटा नहीं। लेकिन अब दिवाली से पहले एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला किया है कि दिवाली से पहले उस टोल नाके को हटा दिया जाएगा। यानी फिर से जो ठाणे और मुंबई के आस-पास के जो इलाके के जो लोग हैं, जहाँ वो दिन-रात ट्रैवल करते वहाँ परेशान होते थे, तो उनके मन में एकनाथ शिंदे के लिए फिर से एक बार जो काफ़ी सालों से समय से नहीं हुआ, 1 दशकों से नहीं हुआ, उसे एकनाथ शिंदे ने किया। अब इन चीज़ों से एकनाथ शिंदे बीजेपी के सामने मजबूती से खड़े होते चले जा रहे हैं। यानी पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में बीजेपी जो कुछ भी कर रही थी ठाणे में मजबूत होने के लिए, एकनाथ शिंदे एक तरीके से कहिए अगर बीजेपी जो है वो नहला फेंक रही थी, तो एकनाथ शिंदे दहला फेंक रहे हैं। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अभी भी ठाणे में और ज़्यादा मजबूत बन के दिखते चले जा रहे हैं और ये ठाणे में उनकी मौजूदगी, उनकी मजबूती सबसे बड़ी टेंशन की जो बात है वो बीजेपी के लिए ही है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि महापौर जो है इस बार बीजेपी का जीत करके आए और बीजेपी अकेले अपने दम पर लड़ना चाहती है, ऐसी भी खबरें हैं। हालाँकि ये बात कही जा रही है कि मिलकर लड़ेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर सहमति नहीं होगी वहाँ हम अकेला कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो ऐसे कितनी सारी सीट हो सकती हैं जहाँ सहमति ना बने, वहाँ बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। बीजेपी को सीधे-सीधे उनका जो एम है वो महापौर अपनी पार्टी का बनाना है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अगर बीजेपी ठाणे में घुसने में कामयाब हो गई और कुछ सीटें भी हासिल करने में कामयाब हो गई तो एकनाथ शिंदे को नुकसान हो सकता है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे बार-बार बीजेपी के नहले पे दहला मार रहे हैं। चाहे वो जो हर्जाना उसको माफ करने को लेके हो, चाहे अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया टोल नाके की बात हो, जिससे लोकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा अभी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि टोल बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान हो रही थी, ट्रैफिक लगते थे। 5 मिनट का रास्ता आधा-आधा घंटा लगता था लोगों को ट्रैवल करने में। तो ये सारी चीज़ें अब मायने रखती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो आने वाले चुनाव हैं, अब इनके मद्देनज़र ये तो कर ही रहे हैं। अब बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता भी एकनाथ शिंदे की पार्टी में जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो झटके हैं बीजेपी के लिए, ये बड़े झटके माने जा रहे हैं और इस झटकों से बीजेपी को ठाणे में कम से कम जो है, वो आने वाले समय में झटका लग सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और फिर से हाज़िर होंगे, तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।